रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इन द मूवमेंट। इससे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स को। टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं ये मसल और हड्डियों के साथ अटैच दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इन दोनों का बोन्स की अटैचमेंट में और बोन्स की मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। टेंडन्स और लिगामेंट्स ये बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की पट्टियाँ हैं, बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। इनमें जो टेंडन है ये टफ बैंड है। टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका फंक्शन ये है अटैचेस मसल विद बोन। ये मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये जो टेंडन है ये एक पुलिंग फोर्स पैदा करता है, खिंचाव की एक कुव्वत पैदा करता है, जिसकी वजह से जो मूवेबल बोन है वो मूव करती है, हरकत करती है। इसके साथ जो लिगामेंट है, लिगामेंट्स आर टफ बट फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। काम क्या है? लिगामेंट्स अटैच बोन विद बोन एट जॉइंट। जोड़ पर एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ मिलाता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो टेंडन है ये टफ होते हैं। दूसरा फंक्शन लिगामेंट्स का ये है कि इट प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स। जोड़ पर हड्डियों को अपनी जगह से हिल जाने से बचाते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स का मूवमेंट्स के अंदर और मसल्स और बोन के अटैचमेंट के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मूवेबल बोन्स मूव करती हैं तो उसके नतीजे में मूवमेंट्स पैदा होती हैं कि जब कोई भी हरकत करने वाली हड्डी हरकत करती है तो उसके नतीजे में मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती है। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये जो पेयर्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है एंटागोनिस्टिक पेयर्स। एंटागोनिस्टिक पेयर्स। तो एंटागोनिस्टिक पेयर्स आर द पेयर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। द एंटागोनिस्टिक पेयर्स डू अपोजिट जॉब्स। ये एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। एक स्केलेटल मसल का जो जोड़ा होता है वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। इसी तरह जो फिनोमिनन वजूद में आता है उसे नाम दिया जाता है एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म की जो डेफिनेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि द पेयर ऑफ skeletal muscles do opposite job when one muscle contracts the other relaxes. This phenomenon is called antagonism and the pair of muscle is called antagonistic pair. Skeletal muscle जो है इसका एक किनारा गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा किनारा हरकत करने वाली हड्डी से जुड़ा होता है। तो जो गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है उसे नाम दिया जाता है ओरिजिन का। ओरिजिन, मैं साथ साथ यहाँ डायग्राम में मिसाल देता हूँ
जो अपर आर्म है उसके जो मसल्स हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, अपर आर्म जो है इसकी जो बोन है ह्यूमेरस का नाम दिया जाता है। इस बोन के जो फ्रंट साइड है वहाँ जो मसल मौजूद है उसे नाम दिया जाता है बाइसेप मसल। ये जो बाइसेप मसल है इसका जो ओरिजिन है शोल्डर गिल्डल है। इन दोनों का बाइसेप्स और इसके साथ मौजूद होता है ट्राइसेप्स, इन दोनों का जो ओरिजिन है वो शोल्डर गिल्डल है, जिसे पेक्टोरल गिल्डल भी कहते हैं। ये मसल्स धारीदार होते हैं। ये फोर आर्म की दो बोन्स हमारा जो शोल्डर गिल्डल है ये इमूवेबल है, ये हरकत नहीं करता। तो इस मसल का जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, ये हिस्सा जो गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा है इसे ओरिजिन का नाम दिया जाता है। ओरिजिन, तो ओरिजिन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। ओरिजिन की डेफिनेशन, वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज अटैच्ड विद इमूवेबल बोन, दिस एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड ओरिजिन। जो दूसरा एंड होता है इसे इंसर्शन का नाम दिया जाता है। तो इंसर्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से करते हैं। इंसर्शन, इंसर्ट का मतलब होता है फिट करना, किसी जगह लगा देना। इंसर्शन की डेफिनेशन ये है, द एंड ऑफ ए स्केलेटल मसल दैट इज अटैच्ड विद मूवेबल बोन इज कॉल्ड इंसर्शन। कि स्केलेटल मसल का वो किनारा जो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है इंसर्शन कहलाता है। जो गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है स्केलेटल मसल का किनारा ओरिजिन कहलाता है। इसी स्केलेटल मसल का दूसरा किनारा मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है, उसे इंसर्शन का नाम दिया जाता है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन या फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स एंटागोनिस्टिक पेयर जो है उसमें से एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और किसी भी बोन को जोड़ पर मोड़ देता है तो ये मसल जो है ये फ्लेक्सर कहलाता है। फ्लेक्सर मसल इज द स्केलेटल मसल, when it contracts it bends the bone at joint. This muscle is called flexor muscle and the phenomenon is called flexion। के मूवमेंट के दौरान जब कोई भी स्केलेटल मसल सिकुड़ कर हड्डी को मोड़ता है तो वो फ्लेक्सर मसल है और इस फिनोमिनन को नाम दिया जाता है फ्लेक्शन का। इसके मुखालिफ है एक्सटेंशन। एक्सटेंसर मसल होता है, एक्सटेंशन। डेफिनेशन एक्सटेंशन की कुछ इस तरह से करेंगे कि द फिनोमिनन इन विच ए स्केलेटल मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स and straightens the bone at joint, this phenomenon is called extension and this muscle is called extensor। उर्दू में सुन लीजिए कि मूवमेंट के दौरान स्केलेटल मसल, वो स्केलेटल मसल जो सिकुड़ कर हड्डी को सीधा कर देता है जोड़ के मकाम पर, इस स्केलेटल मसल को नाम दिया जाता है एक्सटेंसर का और इस फिनोमिनन को नाम देते हैं एक्सटेंशन। अब यहाँ हमने
बाइसेप्स और इसके मुकाबले में है ट्राइसेप्स। ये जो ट्राइसेप्स है ये अपर आर्म की बैक साइड पे होता है, बाइसेप्स अपर आर्म की फ्रंट साइड पे होता है। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स इन दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, जो कि शोल्डर गिल्डर है, लेकिन इनका जो इंसर्शन है वो डिफरेंट है। ये बाइसेप्स मसल है, ये ट्राइसेप्स मसल, और ये बोन है जिसे ह्यूमरस का नाम देते हैं। इन दोनों मसल्स का, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का जो ओरिजिन है शोल्डर गिल्डर है, जबकि इंसर्शन जो लोअर आर्म है इसकी दो हड्डियों में से एक हड्डी के साथ इनका इंसर्शन होता है। बाइसेप्स मसल जो है ये फ्लेक्सर मसल है, फ्लेक्सर मसल, जबकि ट्राइसेप्स एक एक्सटेंसर मसल है। कि जब बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके नतीजे में ये जो बोन है फ्रंट आर्म की, लोअर आर्म की, ये मूव कर जाती है, ये बेंड हो जाती है। जबकि जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप्स रिलैक्स हो जाता है। जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट कर देता है इस लोअर आर्म की बोन्स को। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये अपोजिट काम करते हैं और ये दोनों जो है एंटागोनिस्टिक पेयर्स हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर्स ऑफ मसल्स हैं। याद रखना, ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है ये उस वक्त होती है जब नर्व इम्पल्स दिमाग से पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी हैं, ये इंसान के जो है वो इख्तियार में होते हैं, शऊरी कंट्रोल में होते हैं। तो इसी तरह और दूसरी बात यह है कि मसल के रिलैक्स होने से कोई भी बोन मूव नहीं करती, बल्कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में कोई भी बोन जोड़ के मकाम पे हरकत कर सकती है। तो स्केलेटल मसल जो है ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, इन्हें एंटागोनिस्टिक पेयर्स का नाम दिया जाता है। स्केलेटल मसल का एक किनारा, एक एंड गैर मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है, इसे ओरिजिन का नाम देते हैं, जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो एक मूवेबल यानी मुतहरक हड्डी से जुड़ा होता है, इसे इंसर्शन का नाम दिया जाता है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं ये एंटागोनिस्टिक पेयर्स बनाते हैं, इस फिनोमिनन को एंटागोनिज्म कहते हैं। वो स्केलेटल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करके जोड़ पर हड्डी को बेंड करता है उसे फ्लेक्सर मसल कहते हैं, जबकि वो स्केलेटल मसल जो कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में बोन को जोड़ पर सीधा कर देता है, स्ट्रेट करता है, उसे एक्सटेंसर मसल का नाम दिया जाता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स का इन दोनों में बेसिक रोल है मूवमेंट्स के अंदर, क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, जोड़ के मकाम पर टेंडन मसल को जोड़ते हैं हड्डी के साथ। तो जब मसल सिकुड़ता है तो टेंडन होते हैं जो एक पुलिंग फोर्स पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिसऑर्डर्स, इसी से रिलेटेड यानी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।